अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम अपनी लास्ट क्लास में फाइनाइट वर्ब्स के बारे में डिटेल से उस पर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो दूसरा पार्ट यानी नॉन फाइनाइट वर्ब्स को हम डिटेल में देखेंगे। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि दे आर थ्री टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। वन जेरेंड, सेकंड पार्टिसिपल्स एंड थर्ड इन्फिनेटिव। तो आज हम वन बाय वन इनको देखेंगे। पहले मेरे पास आ रहा है पार्टिसिपल्स। देखें, जो पार्टिसिपल होता है इसको हम वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। यानी वर्बल एडजेक्टिव का मतलब ये है कि ये जो वर्ब हैं ये एज अ एडजेक्टिव फंक्शन करते हैं। और एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है। ठीक है ना? कि इसका डिटेल में लेक्चर आगे आ जाएगा। ठीक है, एडजेक्टिव्स के बारे में हम डिटेल से जब बात कर रहे होंगे, यानी कि आपने ये माइंड में रखना है कि ये क्या है, एज अ एडजेक्टिव फंक्शन करेगा, यानी ये नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करेगा। ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा। यानी कि इसको वर्बल एडजेक्टिव इसलिए कहते हैं कि ये वर्ब से मिलके बने होते हैं और फंक्शन एज एडजेक्टिव करते हैं। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, एक को पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे और दूसरे को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। पास्ट पार्टिसिपल से मुराद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म जब फंक्शन करती है एज एडजेक्टिव के तौर पर, तो वो क्या होगा? पास्ट पार्टिसिपल होगा। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास वर्ब है राइज, तो यहाँ पे राइजन सन आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और ये सन को डिफाइन कर, नाउन को डिफाइन कर, ये क्या बन गया? पास्ट पार्टिसिपल बन गया, यानी फंक्शन एज एडजेक्टिव। मेरे पास वर्ब था बॉयल, इसकी थर्ड फॉर्म बॉइल्ड बन गया और साथ वाटर आ गया, तो बॉइल्ड वाटर मीन्स की डिफाइन कर रहा है वाटर को, तो ये क्या बन गया मेरे पास? पास्ट पार्टिसिपल फंक्शन एज एडजेक्टिव। ब्रेक मेरे पास वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म ब्रोकन आ गया, तो डिफाइन करा न्यूज को, नाउन को, तो ये क्या बन गया मेरे पास? पास्ट पार्टिसिपल। यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म जब फंक्शन करती है एज एडजेक्टिव के तौर पर, जब किसी नाउन या प्रोनाउन को वो क्वालिफाई करती है, तो वो क्या बनती है? पास्ट पार्टिसिपल। कुक आ गया, द कुक, हम, तो इसके बाद कुक डिफाइन करा हैम को, तो ये मेरे पास क्या बन गया? पास्ट पार्टिसिपल। अब देखें इसी तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? जब आईएनजी की फॉर्म जब फंक्शन करती है एज एडजेक्टिव के तौर पर किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करती है, तो वो क्या बन जाती है? पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे द राइजिंग सन, बॉइलिंग वाटर, ब्रेकिंग न्यूज, तो ये क्या है? राइजिंग, बॉइलिंग, ब्रेकिंग, ये क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहे हैं नाउन को और आईएनजी की फॉर्म। जो नाउन की आईएनजी की फॉर्म जब किसी नाउन को डिफाइन करेगी, तो वो क्या बन जाएगी? या प्रोनाउन को, तो क्या बनेगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अच्छा, सेकंड थिंग, अब मैं आपको इसमें जो चीजें बताने लगा ये अपने माइंड में रखनी है। जो पार्टिसिपल होता है ना, इसको आप सेंटेंस से रिमूव भी कर सकते हैं। ये सेंटेंस से निकाल देंगे तो सेंटेंस पे कोई उसका अफेक्ट नहीं होगा, सेंटेंस हमारा कंप्लीट होगा। जैसे यहाँ पे देखें हमारे पास, और रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। अब यहाँ पे रोलिंग डिफाइन करा स्टोन को, स्टोन मेरे पास नाउन है और जो चीज नाउन को डिफाइन करती है वो क्या होती है? एडजेक्टिव। तो यहाँ आईएनजी की फॉर्म एज एडजेक्टिव फंक्शन कर रहा था, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। वी हैड अ ड्रिंक ऑफ द स्पार्कलिंग वाटर, तो वाटर मेरे पास नाउन है, स्पार्कलिंग डिफाइन करा वाटर को, तो ये मेरे पास क्या बन गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। यू पिक अप अ स्टार्विंग डॉग, तो यहाँ पे डॉग मेरे पास नाउन है, स्टार्विंग डिफाइन करा नाउन को, तो ये मेरे पास क्या बन गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसी तरह यहाँ पे देखें स्लीपिंग मैन, ये स्लीपिंग डिफाइन करा मैन को, तो ये मेरे पास क्या बन गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी आईएनजी की फॉर्म जब एज एडजेक्टिव के तौर पर फंक्शन करती है, तो फिर ये क्या बन जाती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। आगे जाके मैं आपको जब जेरेंड बताऊंगा, तो जेरेंड के बाद मैं दोनों को कंपैरिजन भी करूंगा ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो इसमें समझने के लिए। आगे जाके देखें पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मैं बता चुका हूं, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एज एडजेक्टिव के तौर पर फंक्शन करती है, तो वो क्या बन जाती है? पास्ट पार्टिसिपल। जैसे ब्रोकन विंडो, विंडो नाउन है तो ब्रोकन डिफाइन करा विंडो को। पेंटेड फ्रेम, डिस्ट्रॉयड ब्रिज, तो ये डिस्ट्रॉयड, पेंटेड, ब्रोकन किसको डिफाइन कर रहे हैं? ये आगे नाउन को डिफाइन कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल देखें,
अ बर्न चाइल्ड रेड्स द फायर। अब चाइल्ड नाउन है, बर्न डिफाइन कर चाइल्ड को, थर्ड फॉर्म एज एडजेक्टिव के तौर पर फंक्शन कर रही है, तो ये हमारे पास क्या बन गई, पास्ट पार्टिसिपल। असवाला आई इज गॉड्स वे ऑफ टेलिंग यू टू इंप्रूव योर इंटरपर्सनल स्किल्स, तो आई मेरे पास नाउन है, तो स्वलन डिफाइन कर आई को, तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, पास्ट पार्टिसिपल। डू नॉट वेस्ट टाइम स्टार्टिंग एट अ क्लोज डोर, तो डोर हमारे पास क्या नाउन है, क्लोज थर्ड फॉर्म डिफाइन करिए नाउन को, तो ये हमारे पास क्या बन गया, पास्ट पार्टिसिपल बन गया। यानी ये माइंड में रखना है आपने कि दो तरह के पार्टिसिपल्स होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वाले और पास्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वाले। जब ये एज एडजेक्टिव के तौर पर फंक्शन करते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, पार्टिसिपल बन जाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। अब मैं आगे जाने लगा जर्न पे। जर्न को डिफाइन करने के बाद फिर मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और जर्न के दरमियान में थोड़ा डिफरेंशिएट करूंगा, जो बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम होता है एमसीक्यूज में कि ये जर्न है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो वो आगे जाके मैं डिफाइन करता हूँ। पहले हम जर्न को देख लेते हैं। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि जो पार्टिसिपल्स होते हैं वो वर्बल एडजेक्टिव्स होते हैं, यानी वर्ब से मिलके बने होते हैं लेकिन एडजेक्टिव के तौर पर फंक्शन करते हैं। जर्न क्या होता है, जर्न वर्ब से मिलके बना होता है लेकिन फंक्शन एज अ नाउन करते हैं, इसलिए इसको वर्बल नाउन कहते हैं, यानी वर्ब प्लस नाउन। वर्ब का भी फंक्शन है और इसका नाउन का भी फंक्शन है, यानी कि ये आईएनजी से मिलके बने, जैसे स्विमिंग है, स्विम के साथ आईएनजी लगा दिया स्विमिंग बन गया, रन के साथ आईएनजी लगा दिया रनिंग बन गया, ड्रिंक के साथ आईएनजी लगा दिया तो ड्रिंकिंग बन गया। अब इनका यूज है, जब ये एज अ नाउन के तौर पर फंक्शन करेंगे तो फिर ये क्या बन जाएंगे, जर्न बन जाएंगे। रूल नंबर 1 देखिए इसमें, रीडिंग इज हिज फेवरेट पास टाइम। अब रीडिंग मेरे पास क्या है, रीड के साथ मैंने आईएनजी लगा दिया तो क्या बन गया मेरे पास, रीड के साथ आईएनजी लगाया तो मेरे पास रीडिंग बन गया, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या कर रहा है, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है, सेंटेंस का शुरू में आ रहा है, एज ए सब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है, उसके बाद आगे वर्ब आ रहा है। ये सेंटेंस का सब्जेक्ट के तौर पर फंक्शन कर रहा है, हमें पता है सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है, तो ये एज ए नाउन के तौर पर फंक्शन कर रहा है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, जर्न बन गया। और सेकंड की हम इसको सेंटेंस से रिमूव नहीं कर सकते, मैं रीडिंग को सेंटेंस से रिमूव कर दूं तो मेरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, मुझे अपना सब्जेक्ट चाहिए, नाउन चाहिए, यानी कि जर्न को सेंटेंस से हम रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है ना, जबकि पार्टिसिपल को वो उससे रिमूव कर सकते हैं, वो आगे जाके हम देखते हैं। अब रूल नंबर 2 देखें, प्लेइंग कार्ड्स इज नॉट अलाउड। अब यहाँ पे देखें, प्ले के साथ आईएनजी लगाया तो मेरे पास क्या बन गया, प्लेइंग बन गया, ठीक है। अब प्लेइंग के बाद आगे को नॉन भी है, कार्ड्स भी मेरे पास मौजूद है, ये देखें, ठीक है। अब देखें, प्लेइंग एक तो फंक्शन कर रहा है नाउन के तौर पर, ठीक है ना, आईएनजी की फॉर्म, लेकिन हमें पता है कि ये वर्ब से मिलके बना है, तो जब ये वर्ब की तरह अपने साथ ये एज अ ऑब्जेक्ट भी ले रहा है, कार्ड्स भी ले ली, यानी एक तो यहाँ पे दो फंक्शन है इसके, एक तो आईएनजी की फॉर्म हमारे पास जब आई है तो ये फंक्शन करिए एज नाउन के तौर पर, जैसे प्लेइंग हमारे पास एक नाउन के तौर पर आ गया, और हमें पता है वर्ब की तरह ये अपने साथ एक ऑब्जेक्ट भी ले रही है, हमें पता है वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, तो ये प्लेइंग अपने साथ ने क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट कार्ड्स ले लिया। यहां तक बात समझ आ गई आपको। सेकंड थिंग आपने ये माइंड रखनी है कि फॉर एग्जांपल अभी भी आपको कंफ्यूजन है, तो यानी कि ये यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जेरेंड है, तो फिर आप क्या करें कि अगले वर्ड्स को रिमूव कर दें। रिमूव के बाद देखें कि ये आईएनजी की फॉर्म क्या नाउन की तरह फंक्शन कर रही है, प्लेइंग इज नॉट अलाउड, इसका मतलब है ये यहाँ पे ये एज अ नाउन के तौर पर फंक्शन कर रही है, जब ये एज अ नाउन के तौर पर यहाँ पे फंक्शन करे तो उसका मतलब ये है कि जेरेंड है। यानी अगर आपको ऑब्जेक्ट से कंफ्यूजन हो रही है, यानी ये मेरे पास ये ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है या नहीं कर रहा, तो फिर आपने ये देखना है कि आपने ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देना है और देखना है कि ये आईएनजी की फॉर्म एज अ सब्जेक्ट के तौर पर फंक्शन कर रही है नहीं करी। यहाँ पे देखें प्लेइंग इज नॉट अलाउड, ये सब्जेक्ट के तौर पर फंक्शन कर रही है, ये हमारे पास क्या है, जेरेंड है। अब नेक्स्ट देखें, आई लाइक रीडिंग पोएट्री। अब इसमें भी ऐसी है, रीड वर्ब था उसके साथ आईएनजी लगा दिया तो मेरे पास क्या बन गया, जेरेंड बन गया। अब यहाँ पे मेरे पास ये फंक्शन कर रहा है एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पर, एज अ नाउन के तौर पर, ठीक है। सेकंड, अब देखें इसने एज अ वर्ब के तौर पर अपने साथ पोएट्री एज अ नाउन भी ले लिया, ठीक है, आई लाइक रीडिंग पोएट्री। अब आपको कंफ्यूजन होगी है कि रीडिंग पोएट्री में रीडिंग कहीं पार्टिसिपल है या जेरेंड है, तो आप आगे पोएट्री को अगले जो ऑब्जेक्ट होगा उसको रिमूव करेंगे, जिस तरह मैंने ऊपर किया था। आई लाइक रीडिंग, ये रीडिंग मेरे पास एज अ नाउन के तौर पर फंक्शन कर गया, सेंटेंस पूरा कंप्लीट, इसका मतलब है रीडिंग मेरे पास यहाँ पे क्या है, जेरेंड है। इसी तरह नेक्स्ट आए आप देखें,
ही इज फॉन्ड ऑफ होल्डिंग मनी, ठीक है। अब होल्डिंग मेरे पास एज अ नाउन के तौर पर फंक्शन कर रहा है क्योंकि इसके पीछे प्रेपोजिशन लगे है। हमें पता है कि प्रेपोजिशन से आगे क्या होता है, हमारे पास नाउन आता है, ठीक है ना। यानी कि नाउन हमेशा गवर्न्ड बाय प्रेपोजिशन होते हैं, तो इसके आगे क्या, आगे पीछे क्या प्रेपोजिशन आया, तो ये हमारे पास फंक्शन नाउन कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास देखें कि होल्डिंग के साथ आईएनजी लगाया हमने, नाउन की तरफ फंक्शन कर रहा है, अपने साथ ये ऑब्जेक्ट ले रहा है मनी, यानी वर्ब अपने लिए एक ऑब्जेक्ट ले रहा है। अब हम होल्डिंग देखते हैं कि यहाँ पे नाउन है या पार्टिसिपल, हमें थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रही है, तो अगले वाले वर्ड को फिर रिमूव करेंगे। देखें, ही इज फॉन्ड ऑफ होल्डिंग, यहाँ पे आईएनजी की फॉर्म एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पर फंक्शन कर गई है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, जेरंड है। अब अगली एग्जांपल देखते हैं, आपको मजीद इसमें क्लियर हो जाएगा। ये देखें, ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग हॉकी। अब मैं यहाँ पे हॉकी को रिमूव कर देता हूँ, ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, इसका मतलब ये प्ले यहाँ पे एज अ नाउन के तौर पर फंक्शन कर दिए, क्या बन गया मेरे पास, जेरंड। अब यहाँ पे देखें, प्लेइंग हॉकी ही गेन्ड हेल्थ। अब याद रखें कि अगर आपके पास कॉम, अब ये एक और रूल बताने लगा हूं आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में डिफरेंशिएट करने का। अगर कॉमा से पीछे आपको जो फ्रेज है, ये जो आपका अगर फ्रेज है पीछे, फ्रेज के से पीछे उसके आगे अगर आपका सेंटेंस कंप्लीट है, यानी ही गेन्ड हेल्थ, अब ये मेरा ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट है। अगर इस पार्ट को मैं रिमूव कर दूं तो ही गेन हेल्थ सेंटेंस मेरे कंप्लीट है, इसका मतलब है ये पार्ट कौन सा, ये एडजेक्टिव के तौर पर फंक्शन कर रहा है, ये क्या है मेरे पास, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। यानी आप उसको सेंटेंस से रिमूव कर दें, सेंटेंस अगर फिर भी कंप्लीट है तो फिर वो क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखें, द ओल्ड मैन वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग। अब मैं वॉकिंग को अगर रिमूव करूं, द ओल्ड मैन वाज टायर्ड ऑफ क्या, वॉकिंग, ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए, यहाँ भी एज अ नाउन के तौर पर वो फंक्शन कर रहा है, यानी जेरंड को सेंटेंस से आप रिमूव नहीं कर सकते, वो वहां पे एज अ नाउन की तरह फंक्शन करता है। जबकि पार्टिसिपल को सेंटेंस से आप रिमूव भी कर दे तो सेंटेंस क्या होगा आपका, कंप्लीट होगा। जैसे ये देखें, वॉकिंग अलोंग द रोड ही नोटिस अ डेड कोबरा। वॉकिंग अलोंग द रोड, मैं इसको रिमूव कर दूं, यानी को कॉमा से पीछे वाले से को रिमूव कर दूं, ही नोटिस अ डेड कोबरा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सेंटेंस कंप्लीट। इसका मतलब क्या है, ये पार्टिसिपल है, और कौन सा यहाँ पे आईएनजी है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब देखो, वी वर प्रिवेंटेड फ्रॉम सीइंग द प्रिजनर। अब अगर मैं यहाँ पे द प्रिजनर को रिमूव कर देता हूँ, वी वर प्रिवेंटेड फ्रॉम सीइंग, इसका मतलब सीइंग यहाँ पे एज अ नाउन के तौर पर फंक्शन कर गया, तो सीइंग हमारे पास क्या है, जेरंड है। यानी कि जब आईएनजी की फॉर्म आप एज अ नाउन के तौर पर फंक्शन कर जाएगी तो फिर वो क्या होगी, जेरंड होगी। जब आईएनजी की तरफ फंक्शन नहीं करेगी, जब वो नाउन की तरफ फंक्शन नहीं करेगी तो वो क्या होगी, पार्टिसिपल होगी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो मैं अभी बता रहा था कि अगर आईएनजी की फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है, उसके बाद कॉमा लगे और आगे सेंटेंस कंप्लीट है, तो फिर आपने आंखें बंद करके उसको पार्टिसिपल लगा देना है, ठीक है ना। फिर आपने कुछ नहीं देखना, बस आपने एमसीक्यूज में कौन सा टिक करना है, जो पार्टिसिपल, यानी कि अगर आपका कॉमा से पीछे वाला पार्ट निकाल के, यानी आईएनजी या थर्ड फॉर्म वर्ब आगे सेंटेंस आपका कंप्लीट बन रहा है, उसका मतलब क्या होगा कि ये क्या हमारे पास पार्टिसिपल है, ठीक है। ये बात अपने अपने माइंड में रखनी है। अब देखें यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है जेरंड की, एक्टिंग इज फन। तो एक्टिंग यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट की तरफ फंक्शन कर दिए, हमारे पास क्या आ गया एज अ जेरंड। अब प्लेइंग फुटबॉल इज अ फन। अगर मैं ये देखो यहाँ पे फुटबॉल का रिमूव करूं, प्लेइंग इज अ फन, तो यहाँ प्लेइंग एज अ नाउन के तौर पर फंक्शन कर दिए, क्या मेरे पास एज अ क्या फंक्शन कर रहा है, एज अ नाउन, तो ये मेरे पास जेरंड बन गया, ठीक है। जैसे एक्टिंग इज मेल, एक्टिंग यहाँ पे क्या नाउन के तौर पर फंक्शन कर रहा है, कीपिंग नाउन के तौर पर फंक्शन कर रहा है, कविंग नाउन के तौर पर फंक्शन कर रहा है मेरे पास। अब देखिए, आई लव एक्टिंग, एक्टिंग एज अ ऑब्जेक्ट आया, तो ये मेरे पास क्या फंक्शन कर रहा है, एज अ जेरंड फंक्शन कर रहा है, तो ये मेरे पास क्या बन गया, जेरंड आ गया, ठीक है। तो ये चीजें अपने आपने माइंड में रखनी है कि आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरंड का डिफरेंस आपने याद रखना है कि जब जेरंड को सेंटेंस से रिमूव करेंगे तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं हो सकता, जबकि पार्टिसिपल को हम सेंटेंस से रिमूव कर सकते हैं। अब देखें, यहाँ पे मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ पार्टिसिपल की। ये देखें, whistling the same tune as always, comma, Ted touched the front of his cap with his forefinger as she dismounted. अब whistling the same tune as always, इसके बाद कॉमा आ गया, इस फ्रेज को मगर पूरा रिमूव कर दूं,
अब देखें अगला सेंटेंस मेरा कंप्लीट है। टेड टच द फ्रंट ऑफ हिज कैप विद हिज 4 फिंगर एज शी डिसमाउंट। इसका मतलब मेरा सेंटेंस पूरा कंप्लीट है। ये फिर क्या हो गया, ये वाला पार्ट, ये पार्टिसिपल हो गया, कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब नेक्स्ट देखें, स्टन्ड बाय द ब्लो, कॉमा आ गया, मतलब फ्रेज के बाद क्या आ गया, आगे कॉमा आ गया। अगला सेंटेंस देखो कंप्लीट है। माइक क्विकली गैदर्ड हिज सेंसेस एंड सर्च फ्रांटिकली फॉर द पेपर स्प्रे। तो आगे मेरा सेंटेंस कंप्लीट बन रहा है, तो फिर ये मेरे पास क्या बन गया, पार्टिसिपल बन गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो आज की क्लास में हमने जेरेंड पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और हमने पास्ट पार्टिसिपल को डिस्कस किया है, और आपको मैंने डिफरेंस भी बता दिया है इस दोनों में कि आपने ये डिफरेंस माइंड में रखने हो। इसके बारे में एमसीक्यूज एग्जामिनर मैंडेटरी देता है, यानी लाजमी आते हैं 1 या 2 एमसीक्यूज, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में वो देता है। अब इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इन्फिनेटिव जो है वो डिटेल से उसमें क्या डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।